हेलो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट हैं एक न्यू वीडियो के साथ। इसमें हम हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हार्ट डिजीज़ के बारे में। ठीक है, हार्ट डिजीज़ के बारे में देखेंगे। आप जानते होंगे, सीडी के बारे में जानते होंगे, एंड एंजाइना एंड हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक के बारे में आप समझें। जनरली आप जानते होंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं सीडी पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं? सीडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या है? पढ़े कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीडी के नाम से जानते हैं। सेकंड और इसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज के नाम से भी जानते हैं, और इसको एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों का कंडीशन एक ही है कि आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है? प्लग का डिपोजिशन होता है, प्लग बनता है, और जो आर्टरी होती है नैरो हो जाती है। उसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। तो ये कंडीशन बनती है। ठीक है, तो सर ये जो कंडीशन है तो हम समझते हैं प्लग का फॉर्मेशन समझते हैं। क्या समझते हैं? प्लग का फॉर्मेशन कैसे होता है? प्लग का फॉर्मेशन तो हम कोरोनरी पहले समझते हैं। कोरोनरी आर्टरी क्या है? कोरोनरी आर्टरी वो नलिकाएं या वो पाइप हैं जो हार्ट के लिए क्या करते हैं? ब्लड की सप्लाई करते हैं। हमारे जो हार्ट है उसको, मसल को ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो हम हार्ट नहीं बना रहे हैं, बट उसका एक कोरोनरी आर्टरी को बना रहे हैं। एक कोरोनरी आर्टरी में हम दिखाएंगे नॉर्मल ब्लड फ्लो। ये क्या है? नॉर्मल ब्लड फ्लो। ठीक है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। एक एनदर आर्टरी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये ठीक। तो इसमें क्या फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, तो हम बताएंगे प्लग कैसे बनता है। तो प्लग के इसमें क्या है? कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगा। किसका? कैल्शियम का। फैट का डिपोजिशन होने लगा। ठीक है, इसमें फैट का ब्लैक से दिखा दीजिए। इसमें होने लगा फैट का डिपोजिशन होने लगा, एंड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगा। अभी डिपोजिशन की वजह से क्या हुआ? हमारी कोरोनरी आर्टरी क्या हो गई? नैरो हो गई। तो जो हमारा ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। हमारा थोड़ा जो हार्ट के लिए ब्लड फ्लो है वो क्या होगा? थोड़ा कम होगा। ठीक है, समझ गए आप? ये ग्रेजुअली ये कंटिन्यू रहेगी। यदि हम इसका ट्रीटमेंट ना करें, ये ग्रेजुअली ये कंटिन्यू रहता है कुछ टाइम तक, तो ये पार्शली एंड परमानेंट क्लॉट बनाता है। क्या बनाता है? पार्शली एंड परमानेंट क्लॉट। पार्शली आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा ओपन है, ये कोरोनरी आर्टरी और आधा ब्लॉक है। ठीक है, और परमानेंट में क्या हो जाता है? ये क्लोज हो जाता है पूरा ऐसे करके। ठीक है, मतलब आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? जो हार्ट की जो मसल है। हार्ट की 3 मसल होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो मेनली बात करते हैं मायोकार्डियम के लिए। ठीक है, तो किस किस ब्लड की सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, तो हम जल्दी बताते रहेंगे कहाँ पर पूरा ब्लॉक होने से क्या दिक्कत होगा, प्लग से क्या दिक्कत होगा। ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन गया? प्लग। क्या बन गया? प्लग बन गया। आप समझ गए प्लग कैसे बना? इसका एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, इसे बोलेंगे हम एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। समझ गए? ब्लड फ्लो की डायरेक्शन भी इसकी बिल्कुल ही होगी। ठीक है, डायरेक्शन बता दे रहे हैं। तो आप समझ गए प्लग फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये जनरल है, जनरली सबको समझ में आ जाना ही चाहिए। तो हमने लिख रखा है यहाँ पर कंडीशन ऑफ प्लग फॉर्मेशन। तो क्या है इसमें? प्लग फॉर्मेशन इज बाय डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम। अदर सबस्टेंस भी हो सकते हैं। इनको डिपोजिशन से क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी में प्लग का फॉर्मेशन होता है, और जो हमारा ब्लड जो फ्लो हो रहा है, नॉर्मली ब्लड हार्ट की मसल को मिल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। ये चीज़ हमने जान रही थी। ठीक है, तो जो प्लग फॉर्मेशन है आर्टरी में होगा। कांच क्या करेगा? रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। इसमें थोड़ा ब्लड का फ्लो क्या होने लगा? कम होने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें हम जान रहे थे। ठीक है, और क्या होगा? ये ग्रेजुअली कंटिन्यू रहता है, तो हमारी जो आर्टरी है ग्रेजुअली नैरोइंग द आर्टरी जब नैरोइंग कंटिन्यू होती रहेंगी तो इसमें क्या होगा? क्या बनता है? क्लॉट बना लेता है। क्या बना लेता है? क्लॉट। अब वो क्लॉट पार्शियली हो सकता है, परमानेंटली। मैंने आपको बताया था। ठीक है, पार्शियली दिख रहा है, पूरा ब्लॉक हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसमें क्या होता है? एनुअली एवरी ईयर कम से कम 8 मिलियन लोग इससे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। और इस प्लग फॉर्मेशन की वजह से 8 मिलियन लोगों की पूरे वर्ल्ड में डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसमें मेल फीमेल बोथ होते हैं। ठीक है, आप समझ गए? और ये जो प्लग फॉर्मेशन होता है कोरोनरी आर्टरी के इनसाइड होता है। ठीक है, आपको पता ही है इनसाइड हो रहा है।
तो इससे इसमें क्या होती है, 8 मिलियन लोगों की डेथ एवरी ईयर होती है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, समझते तो इसका समझ गए हम, CAD के बारे में मैंने समझ लिया है। अब हम पढ़ते हैं एंजाइना। एंजाइना क्या है सर जी? एंजाइना क्या होता है, ब्लड तो फ्लो हो रहा है पर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं हो रहा है। क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है, तो उसमें क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसका सिम्टम क्या है या फील क्या करते हैं हम लोग? तो सिम्टम है इसमें, तो आप देख लीजिए, लिख रखा है मैंने यहाँ पर, इनफ टू रिच ब्लड नॉट फ्लोइंग टू मायोकार्डियम। किसको ब्लड नहीं होता? हार्ट की जो मसल है मायोकार्डियम, उसको फ्लड नहीं होता है। ठीक है, मायोकार्डियम लेयर की नहीं ब्लड प्रॉपर सप्लाई होती है, तो ये प्रॉब्लम होता है। क्या फील करता है? प्रेशर इन चेस्ट में फील करेगा, पेन इन, और क्या फील होगा? पेन फील होगा उसको। क्या होगा? शोल्डर, नेक एंड आर्म एंड जॉ एंड बैक, इतनी जगह पेशेंट को क्या होगा? पेन फील होगा। एंड चेस्ट में एकदम प्रेशर सा क्रिएट रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे? अनकम्फर्ट फील करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंजाइना। ठीक है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक क्या है? तो हार्ट अटैक में सब्जी क्या होता है? हार्ट अटैक में क्या होता है? ब्लड फ्लो टू द एरिया ऑफ मायोकार्डियम कंप्लीटली ब्लॉक। तो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कंप्लीटली क्या होगा? ब्लॉक। जैसे मैंने बताया यहाँ पर पूरा ब्लॉक हो जाएगा। मालूम कोरोनरी आर्टरी जा रही है किसको? मायोकार्डियम को जा रही है, एरिया ऑफ मायोकार्डियम के लिए कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक। क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक। अच्छा, इतना समझ गए। अब समझे हार्ट फेलियर क्या है? क्या है हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर समझते हैं। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है सर? मसल जो होती है हमारी हार्ट की क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। हमारी मसल है वो ब्लड की पंपिंग नहीं कर पाती है अच्छे से। क्या नहीं कर पाती है? ब्लड की पंपिंग। लिख रखा होगा मैंने कि द वीकनिंग ऑफ द हार्ट मसल। और कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन है कैन नॉट पंप इनफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो हार्ट है हमारा, हार्ट जो पंप को इनफ तरीके से, पूरी अच्छी तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता है जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड मिल पाए, तो इससे क्या हो जाता है? हार्ट फेलियर बोलेंगे। इसमें क्या होता है? ब्लड का प्रॉपर पंपिंग नहीं होती है। तो ये चीज़ें हमने आज जानी। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, CAD के बारे में जान लिया, और आपने कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गया या एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो डिपोजिशन प्लग हो रहा है जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपने एंजाइना के बारे में जाना, हार्ट अटैक के बारे में जाना, हार्ट फेलियर के बारे में जाना। तो सर जी इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।